स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता भारती। आज की इस वीडियो में स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट हम एस्टेरियस के बारे में। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द एस्टेरियस। स्टूडेंट, चाहे आप बीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर एमएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये सिस्टम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि पार्ट बी में जो फुल क्वेश्चन फॉर्म होता है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम को अक्सर इंक्लूडेड रहता है, यानी कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक आज का। देखिए, हम अगर एस्टेरियस का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा, सब फाइलम इल्यूथ्रोजोआ, क्लास एस्टोरिडिया, ऑर्डर फोर्सिपुलेटा, जीनस एस्टेरियस और स्पीसीज रहेगी रूबेस। अब वाटर वेस्कुलर सिस्टम की हम स्टडी करेंगे और ट्यूब फिट भी रिलेटेड रहेगी हमारे लिए स्टडी के लिए। अब देखिए स्टूडेंट, वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या सिस्टम है स्टूडेंट? एक कैनाल सिस्टम है जो कि हाइड्रोलिक नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है इसको, और रिलेटेड रहता है ट्यूब फिट से। और ये सिस्टम हेल्पफुल है लोकोमोशन के लिए, फूड कैप्चरिंग के लिए एंड अटैचमेंट के लिए भी बॉडी के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो कि एस्टेरियस के लिए प्रोवाइड होता है। अब अगर हम इसके मेन स्ट्रक्चर देखिए, इसमें कौन कौन सी प्रेजेंट है, तो मेटिपोराइड, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, पोलियन वेसिकल, ट्रेडमास बॉडी, रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल एंड ट्यूब फिट। अब स्टूडेंट, किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको ये एसेंशियल है कि आप इस डायग्राम को समझें। अगर आपको डायग्राम लर्न हो जाता है अच्छे से तो आप सारा डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिख सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट अगर आप नंबरिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, मेट्रीपोराइड। मेट्रीपोराइड एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ लाइक छलनी की तरह की संरचना है, और वाटर की एंट्री जो होती है वो मेट्रीपोराइड से होती है। मेट्रीपोराइड के बाद फिर कौन सी आ रही है स्टूडेंट, ये स्टोन कैनाल प्रेजेंट है। और स्टोन कैनाल से वाटर किस में आ रहा है, ये जो रिंग कैनाल है यहाँ पे आ रहा है। रिंग कैनाल से किस में आएगा, ये रेडियल कैनाल है। और लास्ट में आपको ये ट्यूब फिट दिखाई दे रहा है। तो वन बाय वन आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, और जहाँ डिटेल डायग्राम की रिक्वायरमेंट है वो डायग्राम भी आपको देना पड़ेगा स्टूडेंट। सबसे पहले आप मेडिपोराइड के बारे में लिखेंगे। देखिए, मेडिपोराइड राउंड कैलकेरियस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर फरूज प्रेजेंट है स्टूडेंट। देखिए, आप ये देख सकते हैं पोर्स प्रेजेंट है, फरूज प्रेजेंट है। और ये जो ओपन हो रही है, देखिए ये छोटी छोटी जो है ये पूर कैनाल है, और ओपन किस में हो रही है, एम्पुला स्ट्रक्चर में ओपन हो रही है। और उसके बाद ये कनेक्टेड है स्टोन कैनाल से। स्टोन कैनाल को स्टोन कैनाल नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि एक तरह से कैलकेरियस स्ट्रक्चर के आगे इसकी वॉल में सपोर्टेड रहते हैं, तो ये इसलिए इसको नाम स्टोन कैनाल दिया गया है। और साइड में एक्सियल साइनसेस है जो कि एक सिलोमिक चैम्बर है। अब देखिए स्टूडेंट, इसी का और लास्ट में कौन सा, ये ट्यूब फिट है जहाँ से ये रिलेटेड रहती है। अब देखिए, नंबर्स ऑफ पूर एंड पूर कैनाल, कितने नंबर्स हो सकते हैं पूर कैनाल के, 200 तक नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पे ये ओपनिंग किस में हो रही है स्टूडेंट, एम्पुला रीजन में हो रही है, और ये कनेक्शन दिखाया गया स्टोन कैनाल से। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम पूरे इस डायग्राम को देखिए तो मेडिपोराइड सबसे पहले स्टोन कैनाल, फिर यहाँ पे रिंग कैनाल दिखाई दे रही है, रेडियल कैनाल, और लास्ट में ये लेटरल कैनाल्स दिखाई दे रही है। अब देखिए, मेडिपोराइड जो प्रोसीड हो रही है वो एज शेप सिलेंड्रिकल मेडिपोरिक और स्टोन कैनाल किस में कनेक्टेड हो रही है स्टूडेंट, स्टोन कैनाल में। और कैलकेरियस रिंग लाइक सपोर्टेड वॉल में स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको नाम दे रहे हैं स्टोन कैनाल। अब देखिए स्टूडेंट, अगर किसी किसी में ये जो स्टोन कैनाल है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, मतलब इसमें थोड़ा सा क्या होता है, कंजक्शन टाइप का होता है, क्योंकि यहाँ पे लेमिली प्रेजेंट रहती है जो इसकी इंटरनल स्पेस को कम करती है। और रिंग कैनाल हम ले तो क्या है, पेंटा रेडियल रिंग है जो कि माउथ के चारों ओर सराउंडेड है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से पेंटा रेडियल रिंग है और माउथ को सराउंड कर रही है। पोलियन वेसिकल अगर हम लें तो देखिए, पोलियन वेसिकल क्या स्ट्रक्चर होती है, जो इंटर रेडियल स्पेस पे एक बल्जिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, हर इंटररेडियल स्पेस पे प्रेजेंट है, उसको पोलियन वेसिकल कह रहे हैं। लेकिन जब हम एस्टेरियस की रूबेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पोलियन वेसिकल्स आर एब्सेंट। और टिडमॉन बॉडी ये जो ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये एक तरीके से क्या है, लिम्फोइड स्ट्रक्चर है, और अमीबोसाइड सेल्स को या फिर इसके अंदर जो सेल्स है उनको प्रोडक्शन कर रहे हैं स्टूडेंट। अब देखिए, नंबर ऑफ पोलियन वेसिकल में बी 10 और ईच में बी प्रेजेंट इन द इंटररेडियस स्पेसेस। ठीक है स्टूडेंट। अब ट्रेडमॉन बॉजीज क्या थी, ऑर्गन ऑफ द लिम्फेटिक ऑर्गन है, अमीबोसाइड सेल्स को प्रेजेंट करिए। यानी डायग्राम को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तभी हमें डिटेल उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाता है स्टूडेंट। अब देखिए, रेडियल कैनाल कौन सी है, जो कि इस तरीके से 5 आर्म्स है, उसके अंदर जो कैनाल आ रही है दे आर दी रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल आगे किससे कनेक्ट हो रही है स्टूडेंट,
रेडियल कैनाल कनेक्ट हो रही है हमारे लेटरल कैनाल से। अब देखिए लेटरल कैनाल जो है, लेटरल कैनाल जब हम साइड रेडियल कैनाल से आगे की साइड ये जो कैनाल लेटरल कैनाल से निकल रही है, और लेटरल कैनाल किससे कनेक्ट हो रही है, फिर ट्यूब फिट से। ट्यूब फिट में ऊपर का पोर्शन कौन सा है, एम्पुला, फिर देखिए एम्पुला, पोडियम और सकर्स, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में मसल्स इसमें प्रेजेंट है जिनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ये सरफेस पे एडहेयर होता है, यानी कि चिपकता है। अब स्टूडेंट इसको आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना है ट्यूब फिट की स्ट्रक्चर को, और किस तरीके से इसके पोर्शन है उसको भी आपको बताना है, ताकि आप इसके लोकोमोशन को भी इससे रिलेट करके समझा सके। अब ट्यूब फिट प्रोजेक्ट देखिए, ट्यूब फिट की जो ऊपर वाला एम्पुला वाला पोर्शन है वो तो अंदर रहता है स्टूडेंट, किसके सिलोमिक चैम्बर के अंदर रहता है, और जो बाहर नीचे वाला यानी कि जो शक्कर लाइक पोर्शन है वही अटैच्ड होता है सरफेस से, ये वाला पोर्शन। तो आपको इन सबका डिस्क्रिप्शन देना है स्टूडेंट, ट्यूब फिट का डिटेल में आपको समझाना है। देखिए अब मैकेनिज्म पोडियल लोकोमोशन का क्या रहता है, एम्पुला में जो सर्कुलर मसल्स होती है वो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होती है, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, और रिट्रैक्टर मसल्स भी इसमें सहायता करती है, यानी लोकोमोशन को भी आपको रिलेट करना है। होपफुली स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को लाइक कीजिए।